आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक महत्तम का 17वां अध्याय सुनेंगे, जिसे भाव व श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर पढ़ने, सुनने व सुनाने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है व निसंतान दंपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। तो आइए सुनते हैं आज की कथा। भगवान शिव द्वारा जलंधर वध व देवों का वृंदा की रज में बीज बोना। नारद जी बोले, हे राजन, जलंधर ने महादेव जी को अपने से अधिक पराक्रमी जानकर उनको मोहित करने के लिए माया में पार्वती बनाई और रथ के साथ बांध दी। भगवान शिव ने पार्वती को रथ के ऊपर बंधी हुई और निशुंभ शुंभ आदि दैत्यों द्वारा उन्हें मारने से रोती हुई देखा। इस प्रकार पार्वती को देखकर भगवान शिव हृदय में बहुत व्याकुल हो गए और अपने पराक्रम को भूलकर सिर नीचा करके चित्र की भांति चुपचाप खड़े रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण भगवान शिव के सिर, छाती और पेट में मारे, जो पंखों तक शरीर में घुस गए। तब भगवान विष्णु ने शिव की यह दशा देखी तो उन्हें समझाया कि यह सब माया रची हुई है। तब तो भगवान शिव ने ज्वाला में होकर बड़ा भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने ना ठहर सका तथा 10 दिशाओं में भाग गए। तब महादेव जी ने शुंभ निशुंभ दोनों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। जलंधर ने बड़े वेग से पैने बाणों की वर्षा की, जिससे पृथ्वी तल बाणों के अंधकार से ढक गई। जब तक भगवान शिव ने उसके बाणों को काटा, तब तक उस जलंधर ने महाबली नंदी की ओर ऐसा कठोर परिघ मारा कि उसके लगने से बैल युद्ध भूमि में से भाग गया और महादेव जी के रोकने पर भी ना रुका। तब भगवान शिव ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को संभाला और उस पर चलाया। वह पृथ्वी और आकाश को अपने प्रकाश से चकाचौंध करता हुआ भूमि पर आया और विशाल नेत्र वाले महाबली जलंधर का सिर काट दिया। नारद जी बोले, हे राजन, तब जलंधर का सिर पृथ्वी को घोर शब्दायमान करता हुआ गिरा और उसका तेज भगवान शिव में लय हो गया तथा वृंदा के शरीर का तेज गौरी में लीन हो गया। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं को बड़ा आनंद हुआ और भगवान शिव को प्रणाम कर वह विष्णु जी का हाल कहने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपने हम देवताओं के शत्रु को मारकर उसके भय से हमारी रक्षा की है, परंतु एक भय और पैदा हो गया है कि वृंदा की सुंदरता से भगवान विष्णु मोहित होकर उसकी चिता की रज में लेट रहे हैं। अब हम क्या करें? तब रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण्य मोहिनी नाम की माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। नारद जी कहने लगे, तब भूत गणों सहित भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए।
तत्पश्चात सब देवता भक्तों की रक्षा करने वाली मूल प्रकृति योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे सत रज तम ये तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। जो प्रकृति अपने 23 गुणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जिसके रूप कर्म आदि का गुणगान तीनों देवता भी नहीं कर सकते, उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं। जिसे अपने भक्त प्रिय हैं, जिसके भक्तों को दुख दरिद्र भय मोह तिरस्कार आदि नहीं सताते हैं, उस भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो इस स्तोत्र का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसको दुख दरिद्र और मोह ये कभी स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए देवताओं ने आकाश में एक ज्वाला जो दिशाओं में फैल रही थी ऐसे महान तेज को देखा। उसके बीच में से आकाशवाणी हुई, जिसे देवताओं ने सुना। शक्ति बोली, मैं ही 3 प्रकार से व्यक्ति के 3 गुणों में रहती हूँ, गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती। यह तीनों मेरे ही स्वरूप हैं। इनमें रज तम सत्व ये तीनों मेरे ही गुण हैं। अतः हे देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य अवश्य पूरा करेंगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय युक्त देवताओं ने यह वाणी सुनने पर उनके देखते ही देखते वह तेज अंतर ध्यान हो गया। फिर सब देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। तब भक्त वत्सल देवी ने देवताओं को शरण में आए हुए देखकर उनको कुछ बीज देकर कहा कि इन बीजों को भगवान विष्णु के पास जाकर बो दो, फिर तुम्हारा कार्य सिद्ध होएगा। नारद जी बोले, तत्पश्चात देवता और सिद्धों के समूह ने उन बीजों को लेकर वहां पर बोए जहां वृंदा की चिता भूमि में भगवान विष्णु दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य वचन का महत्तम हमने तुमसे कहा है। हे राजन, इसको एकाग्र मन करके पढ़ने व सुनने वालों को कभी विघ्न नहीं होगा और उसे स्वर्ग लोक मिलेगा तथा पुत्रहीन स्त्री पुरुष को पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर नारद जी मौन हो गए। इति कार्तिक महत्तम 17वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।